नमस्कार। ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है गिद्धों के राजा जटायु, अद्भुत गाथा और इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में गिद्धराज जटायु का एक अनोखा मंदिर स्थित है। मान्यता है कि जब रावण सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान से लंका की ओर जा रहा था, तब सबसे पहले जटायु ही थे जिन्होंने उन्हें रोका। भगवान राम की लीला में जटायु पहले वीर शहीद माने जाते हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार रावण और जटायु का आकाश में युद्ध यहीं दंडकारण्य में हुआ था और युद्ध के दौरान जटायु के अंग इसी क्षेत्र में गिरे थे। ये मंदिर विश्व का एकमात्र जटायु मंदिर माना जाता है, जो इसे और भी विशिष्ट बनाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के कुछ प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन आस्था और भक्ति साक्ष्य की मोहताज नहीं होती। इस मंदिर को देखना एक अत्यंत भावुक और रोचक अनुभव है। राम से जटायु की पहली भेंट पंचवटी में हुई थी, लेकिन उनका बलिदान दंडकारण्य में हुआ। रामायण और पुराणों की दृष्टि से जटायु का वर्णन। रामायण में जटायु और उनके भाई संपाति को गिद्ध जैसे पक्षी नहीं बल्कि गरुड़वंशी देवतुल्य योद्धा बताया गया है। वे ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी विनता के पुत्र अरुण के बेटे थे। अरुण सूर्यदेव के सारथी थे। जटायु और संपाति बचपन में सूर्य तक पहुंचने की इच्छा से उड़ान भरते हैं, लेकिन सूर्य की तपिश सह न पाने पर जटायु लौट आते हैं और संपाति आगे उड़ते हुए जलते पंखों के साथ गिर पड़ते हैं। बाद में एक मुनि की कृपा से उन्हें दोबारा पंख प्राप्त होते हैं। जैन परंपरा में जो जटायु की कथा है कि जैन धर्म के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण जब दंडकारण्य में थे, तब उन्होंने कुछ मुनियों को आकाश से उतरते देखा और उनका आदर सत्कार किया। वहीं एक गिद्ध उनके चरणोदक में गिर पड़ा। मुनियों ने बताया कि ये वही राजा दंडक है जिसने पूर्व जन्म में एक परिव्राजक के दुष्चरित्र से क्रोधित होकर पूरे श्रमण समाज का संहार करवा दिया था। उस पाप के कारण उसे अगले जन्म में गिद्ध योनि मिली। उसे धर्मोपदेश देकर राम सीता को उसकी रक्षा का कार्य सौंपा गया। रतन जैसे पंखों वाले इस दिव्य गिद्ध को जटायु नाम मिला। दशरथ से मित्रता और राम से उनका संबंध। पंचवटी में निवास के दौरान जटायु की भेंट आखेट के समय राजा दशरथ से हुई थी और वहीं से उनकी मित्रता प्रारंभ हुई। जब राम वनवास में पंचवटी में रहने लगे, तब जटायु से उनका पुनः परिचय हुआ। भगवान श्री राम ने उन्हें अपने पिता के मित्र होने के कारण अत्यंत श्रद्धा से सम्मान देते थे। रावण से युद्ध और अंतिम बलिदान। जब रावण सीता का अपहरण कर ले जा रहा था, तब सीता की पुकार सुनकर जटायु ने रावण को रोका। उन्होंने साहसपूर्वक रावण से युद्ध किया, लेकिन अंततः रावण ने तलवार से उनके पंख काट दिए और जटायु घायल अवस्था में धरती पर गिर पड़े। बाद में सीता की खोज में निकले राम जब उस स्थान से गुजरे तो उन्हें जटायु मिले। मरणासन जटायु ने उन्हें पूरी घटना बताई और ये भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के बलिदान से राम अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने उनका वहीं विधि पूर्वक अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। तो दोस्तों, ये कथा न केवल भक्ति और वीरता की मिसाल है, बल्कि हमारी पुरातन संस्कृति की गहराई को भी उजागर करती है। तो आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।